जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मानव मस्तिष्क। देखिए, मानव मस्तिष्क जो है आपके क्वेश्चन पेपर में लांग में ही आता है और कहता है कि सचित्र वर्णन कीजिए। या तो नामांकित चित्र बनाने के लिए आ जाए या फिर इसका सचित्र वर्णन बोलता है। तो देखिए कैसे इसको किया जाता है, एकदम पूरा इसको विधिवत क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा, तब आपको कितने नंबर का मिलेंगे? 6 नंबर इसका फिक्स होता है। तो देखिए बच्चा, मानव मस्तिष्क, देखिए कैसे प्रश्न आते हैं कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना का संक्षेप में क्या करिए, वर्णन कीजिए। 6 नंबर में आती है लॉन्ग क्वेश्चन में मानव मस्तिष्क या मानव मस्तिष्क की रचना तथा क्रिया विधि का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इसी तरह आपके क्या होंगे, क्वेश्चन पेपर में आएंगे और ये कितने नंबर के आएंगे बच्चा? तो ये 6 अंकों में ये आता है, यानी ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो आइए देखिए, पहले इसका क्या किया जाएगा, चित्र बनाया जाएगा। तो देखिए बच्चा, समय जो है बहुत कम है, तो आप लोग मानव मस्तिष्क को बनाना पूरी तरह से सीख जाइए, क्योंकि आएगा एकदम श्योर है कि इम्पोर्टेंट है। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, तो ये बना हुआ फिगर है। आप लोग इसको क्या करिए, घर पर बैठकर इसका अभ्यास करते रहिए, क्योंकि ये जो है श्योर है कि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका अभ्यास एक बार जरूर कर जाइएगा और इनके नाम को भी, क्योंकि नामांकित चित्र बोला है तो नामांकित चित्र के साथ इसका वर्णन करना पड़ता है। तो देखिए, मस्तिष्क के जो होते हैं 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। देखिए, अग्र मस्तिष्क के कई भाग हैं, जैसे ये है गायरस, सल्कस, प्रमस्तिष्क, घ्राणपिंड। प्रमस्तिष्क के नीचे क्या पाए जाते हैं? ये देखिए हाइपोथैलेमस, ये सब ग्रंथियों के नाम है हाइपोथैलेमस। और ये होता है प्यूटिट्री या पीयूष ग्रंथि। ये जो होता है रीढ़ रज्जु होता है, जो क्या होता है स्पाइनल कार्ड से जाकर जुड़ा रहता है, यानी पीछे जाकर रीढ़ की हड्डी से। ये जो होता है यहीं पर पाया जाता है क्या? पॉन्स। और ये होता है प्रमस्तिष्क के ही सब भाग हैं। अब मध्य में क्या पाए जाते हैं? अरे ये बीच वाले में मध्य मस्तिष्क। ये सब ये क्या है, एक तरह से ये मस्तिष्क की ये संरचना है। अब कहते किसे कैसे लिखेंगे, इसकी क्राइटेरिया आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको क्या होंगे, 6 नंबर मिलेंगे। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। ये तो इतना हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। देखिए, मस्तिष्क हमारे शरीर में सर्वोच्च समन्वयन केंद्र है। देखिए क्या होता है, मस्तिष्क से ही हमारे शरीर का क्या होता है, हर एक कार्य संपन्न करते हैं। यानी मस्तिष्क के द्वारा ही हम जो अपनी विक्रिया विधि है वो सब करते हैं। इसलिए क्या बोला गया इसको, सर्वोच्च समन्वयन केंद्र। यह कपाल गुहा के अंदर स्थित होता है तथा 3 झिल्लियों से यह घिरा होता है। देखिए यह क्या होता है, कपाल गुहा से क्या होते हैं, घिरे रहते हैं, अंदर स्थित रहता है। और इसकी जो झिल्लियाँ होती हैं, ये 3 झिल्लियों से क्या होती हैं, घिरी होती हैं, जिन्हें मस्तिष्क आवरण कहते हैं, जो क्या करता है, इसकी रक्षा करता है। देखिए, मस्तिष्क की रक्षा करता है, न कि कपाल की। तो क्या होते हैं, कपाल के अंदर क्या पाए जाते हैं, मस्तिष्क। और मस्तिष्क में को कौन है, 3 झिल्लियाँ इसको ढकी रहती हैं, जिसका नाम है मस्तिष्क आवरण। मस्तिष्क आवरण के मध्य स्थान में सेरिब्रो स्पाइनल तरल भरा रहता है, जो मस्तिष्क को यांत्रिक आघातों से बचाता है। देखिए, नहीं होता है कि अचानक अगर मस्तिष्क में अगर कुछ तरल पदार्थ न भरा रहे तो ये क्या करेगा, कपाल से टकराता जाएगा मस्तिष्क, तो इसको चोट लगेगी। इसलिए उसमें क्या होते हैं, एक द्रव भरा रहता है जिसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल, जो क्या होता है, अगर बाहरी आघात अगर लगते हैं तो उससे क्या करता है, यह बचाता है। मस्तिष्क से 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएँ निकलती हैं। देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पूछ देता है बहुविकल्पी में कि मस्तिष्क से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो लिखेंगे 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं निकलती हैं। अब आते हैं मुख्य, जो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग होते हैं बच्चा, देख लीजिए। क्या पहला क्या होता है, अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। यानी प्रोजेन सिफेलान, मीजेन सिफेलान, रोम्बेन सिफेलान, यानी ये तीनों क्या हैं, मस्तिष्क के मुख्य भाग हैं। देखिए, मस्तिष्क में जो पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, यानी क्या होते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाता है। इसमें कितने क्षेत्र होते हैं, तो 3 क्षेत्र होते हैं। देखिए, प्रमस्तिष्क जो होता है ना, मस्तिष्क का बहुत ही बड़ा भाग होता है और इसमें भी इसके
3 भाग होते हैं, जिसमें से पहला है घ्राण पिंड। ये पालियाँ नाक में उपस्थित घ्राण ग्राहियों से आवेग प्राप्त करती हैं तथा गंध की संवेदना को प्रमस्तिष्क के टेम्पोरल क्षेत्र को प्रसारित करती हैं। देखिए, घ्राण पिंड का क्या कार्य है कि जो बाहर से अगर कोई गंध आ रहा है तो उसको क्या करेगा, नाक में पहुंचाएगा, और ये क्या करेगा, गंध की संवेदना को मस्तिष्क में ले जाकर पहुंचाता है। यानी घ्राण पिंड को सीधे कह सकते हैं कि यह क्या करता है, सूंघने का काम करता है। इसके बाद आता है इसका दूसरा, जिसका नाम है क्या, प्रमस्तिष्क गोलार्ध या प्रमस्तिष्क, इसको सेरिब्रल बोलते हैं। सेरिब्रम है, तो यह प्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाता है। यह मस्तिष्क का सर्वाधिक जटिल तथा विशिष्टकृत भाग होता है। देखिए, मस्तिष्क जो होता है यह तो प्रमस्तिष्क ही जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है, जो क्या करता है, सबसे अधिक जटिल और विशिष्टीकृत भाग है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली, ऑक्सीपिटल पाली तथा टेम्पोरल पाली में विभक्त रहते हैं। ये हमारे शरीर में विभिन्न भाग को क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी जो होता है ना, प्रमस्तिष्क जो होता है जिज्ञासु भी होता है, देखने सुनने सब काम कौन करता है, तो प्रमस्तिष्क ही करता है। तो इसके देखिए 3 जो विभिन्न कार्य हैं, जिसमें है पहला क्या है, देख लीजिए, फ्रंटल पाली। यह वाणी तथा चेहरे की पेशियों की गतिविधियों का क्या करता है, केंद्र है। यानी हम जो बोलते हैं और चेहरे की जितनी भी पेशियां हैं उनकी गतिविधियों का ये क्या है, केंद्र है। दूसरा है टेम्पोरल पाली, यह सुनने का क्षेत्र है। और ऑक्सीपिटल पाली जो होता है यह दृश्य का क्षेत्र है। यानी टेम्पोरल पाली क्या करता है, सुनने का, तो ऑक्सीपिटल क्या करेगा, देखने का काम करता है। इसके बाद आता है पैराइटल पाली, यह स्पर्श, स्वाद, गंध तथा तापमान का केंद्र है। इसके बाद आते हैं, देखिए, डाईएनसीफेलॉन जो होता है, डाई ये गलत है बच्चा, ये डाईएनसीफेलॉन क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। यह प्रमस्तिष्क की निचली ओर स्थित होता है। यह न्यूरो हार्मोन का स्राव करता है, जो प्यूटेटरी या पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के स्राव को क्या कर देता है, नियंत्रित करता है। इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या कहता है, यह छोटा क्षेत्र होता है तथा इसमें क्रूरा सेरिब्राई अग्र तथा पश्च कालिकुली होती है। मध्य मस्तिष्क सिर, गर्दन तथा धड़ एवं नेत्रोपेशियों की क्या करता है, प्रतिवर्ती गतियों को नियंत्रित करता है। देखिए, मध्य मस्तिष्क में क्या पाया जाता है, क्रूरा सेरिब्राई, जो क्या करता है, अग्र और पश्च को जोड़े रखा है। और मध्य मस्तिष्क का मेन जो काम होता है वो गर्दन, सिर तथा धड़ और नेत्र की पेशियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी जो चलते फिरते हैं तो उसके लिए कौन करेगा, जैसे गर्दन है, घुमाना है, तो कौन काम करेगा, तो मध्य मस्तिष्क करता है। तो ये इसके लिए है। इसके बाद आता है पश्चिम मस्तिष्क। देखिए, पश्चिम मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, पोन्स बोरोलाई तथा मेडुला ऑब्लिगेटा। अनुमस्तिष्क जो होता है, अनुमस्तिष्क का द्वितीय, देखिए ये अनुमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का द्वितीय सबसे बड़ा भाग होता है तथा मुद्रा और पेशियां संक्रियता बनाए रखता है। पोन्स बोरोलाई श्वसन को नियंत्रित करता है। देखिए, श्वसन यानी सांस लेने के लिए कौन काम करता है, तो पोन्स बोरोलाई श्वसन को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लिगेटा जो होता है मस्तिष्क का पिछला भाग है, जो रीढ़ रज्जु के रूप में सतत रूप से क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। और इसका जो कार्य है वो है हृदय स्पंदन की दर, श्वासोच्छ्वास गतियाँ, यानी श्वास की जो गतियाँ होती हैं वो, और रक्त वाहिकाओं का क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। और इसके बाद क्या करता है, संकुचन भी करता है। और खाने को क्या करता है, निगलना, खांसना, छींकना तथा वमन को भी, यानी उल्टी को भी क्या करता है, ये पूरी तरह से नियंत्रित करता है। तो इस तरह से ये बच्चा जो है, मानव मस्तिष्क जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसको आप लोग एक बार ज़रूर मानव मस्तिष्क की संरचना का जो होता है फिगर ज़रूर बनाकर एग्जाम हॉल में जाइएगा और उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और भी हम इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।